मॉर्निंग बच्चों, आपने पिछले लेक्चर में मॉल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। मॉल कंसेप्ट का हल्का सा आइडिया मैंने आपको दिया था और उसमें आपको बताया गया था कि मॉल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। मॉल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूज हम क्या किस लिए करते हैं, सब्सटेंस की अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप या ढेरी, जिसको हम बोल सकते हैं कि अमाउंट की कुछ किसी भी सब्सटेंस की कोई अमाउंट, एक ढेरी जिसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब चीजों की गणना करने के लिए हमने जिस यूनिट का यूज किया उसको मॉल नाम दिया गया, जिस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था डब्ल्यू ऑस्टवॉल ने 1896 में। अब मॉल एक्चुअली क्या है आपको ये भी बताया गया था, मैंने उस दिन बताया था मॉल इज ए नंबर विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन के जो ऐसा कार्बन का आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास 12 हो, उस कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, वो जो क्वांटिटी है, वो जो नंबर है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। चलो आज मैं इसको आगे लेके चलता हूं और आपसे ये कहता हूं कि कैसे हम पता करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट कर लिया गया इन ग्राम। तो वो मैं बताने जा रहा हूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन वो है लगभग 1.9924 इंटू में 10⁻⁻23 ग्राम, ये मास है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम। आपको पता है कि अगर मास इतना हो 1.99 इंटू में 24 इंटू में 10⁻⁻23 मास है, तो इट कंटेन्स 1 एटम। तो आपको 12 ग्राम में फाइंड आउट करना है, तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। उस दिन मैंने यूनिटरी मेथड आपको सिखाया था कि आप इक्विवेलेंस का पता लगाइए। आपने जो भी चीज अननोन कैलकुलेट करनी है उसको जिसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है, जो डेटा गिवन है आपको वो आप रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपने कैलकुलेट करना है वो आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो आपको मास पता है 1.9924 इंटू में 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ कार्बन मीन्स हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। ये इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मास लिखा, इधर मैंने नंबर लिखा, क्योंकि मुझे मास 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं। देन आप यूनिट के लिए फाइंड आउट करें, 1 के लिए। यूनिटरी मेथड मींस यूनिट मींस 1 के लिए फाइंड आउट करें। मींस 1 ग्राम ऑफ कार्बन हैव 1 डिवाइडेड बाय 1.924 इंटू में -10⁻23 ग्राम। और सॉरी ग्राम नहीं, एटम। कितने एटम इसमें आ जाएंगे, इतने ग्राम में। 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, उतने एटम। तो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ द कार्बन। तो आपने कैलकुलेट करना 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम होंगे, तो होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.9924 इंटू में 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 12 से मल्टीप्लाई आपने इसको किया। तो 10⁻⁻23 को आप ऊपर लेके चलेंगे, तो ये हमने फाइंड आउट किया कि 12 ग्राम में कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻23 ऊपर चला जाएगा, और ये लगभग 2 है, 2 से थोड़ा सा कम, तो आप मान के चलिए कि ये नंबर एक आएगा जो इसके बराबर है 6.023। तो इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर एवोगैड्रो नंबर कहलाया जाता है, एवोगैड्रो नंबर। तो आज के बाद हम इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर Na से भी डिनोट करेंगे। आप देखेंगे डिफरेंट जगह पे। तो Na का वैल्यू क्या हुआ, 6.022 इंटू में 10⁻23। अब मैं इसको मोल के साथ रिलेट करके आपको आगे बढ़ते हैं। मोल क्या है, जो डेफिनेशन मैंने लिखी आपने तो देख ही लिया, समझ भी लिया होगा कि क्या है। कि जब भी किसी पार्टिकल में नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो तो उसे 1 मोल कहा जाता है। दूसरा बात देखिए क्या है, ये कहा गया आपको कि मोल इज ए नंबर दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12।
अब समझिए कि मोल कितनी आसान चीज है। देखिए बड़ा बेसिक टॉपिक और बड़ा इजी टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा एक बार दिमाग में उतार लेंगे तो मोल के क्वेश्चन गलत होना आपका बंद हो जाएगा। सिंपली आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी ने हमेशा एक छोटी सी यूनिट याद रख रखी है, डजन। डजन एक नंबर है। अब आपसे पूछ रहे दर्जन क्या है, डजन क्या है? 1 डजन इज इक्वल टू, हर कोई बताएगा 12। तो क्या ये मुश्किल लगता है आपको? कुछ भी नहीं। मैं इससे रिलेटेड आपसे कितने मर्जी क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 डजन बराबर कितने होंगे? 2 डजन बनाना लेने हैं तो आप 24 कहेंगे। 2.5 डजन, 3 डजन, 4 डजन, जो भी डजन को नंबर में कैलकुलेट करना आप सबके लिए बड़ा इजी है। और नंबर दे के मैं डजन निकलवाऊं तो भी आप निकाल देंगे। जैसे मैंने पूछ लिया कि 24 बनानास आपने खरीदे तो हाउ मेनी बनानास, तो आप कहेंगे सर 2 डजन, है ना। मैंने कहा कि 18 यूनिट है कोई चीज का, 18 मार्कर है, 18 पेन है, तो कितने डजन हुए? तो आप कहेंगे सर 1.5 डजन हुए, 1.5 डजन। तो आप जैसे डजन को नंबर और नंबर को डजन में कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उतना ही इजी क्या है, मोल है। जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर होता है, वैसे ही 1 मोल होता है 6.022 इंटू में 10⁻23 नंबर। अगर कोई भी पार्टिकल का नंबर, चाहे वो पार्टिकल एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज है, उसका नंबर इस नंबर के बराबर होता है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, तो उस क्वांटिटी को कहा जाता है 1 मोल क्वांटिटी। इसलिए अपने मोल की डेफिनेशन में ऊपर लिखा है, मोल इज ए नंबर दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। आप सब लोग इसको समझ गए होंगे 1 मोल का। अब आपको परेशानी कहाँ आएगी? देखो ये बड़ा आसान चीज है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। जैसे सिंपली एक न्यूमेरिकल आपको मैं करवा के दिखाता हूँ कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 इंटू में 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसमें क्या है, फाइंड आउट करते हैं कितने एटम्स हैं। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला भी उस दिन मैंने आपको बताया था, आज दोबारा भी कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, आपको वो यूनिटरी मेथड की बात करते हैं। नंबर दिया गया है, मोल फाइंड आउट करना है। नंबर को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मोल को लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो आप कैसे लिखेंगे कि 10⁻23 एटम्स में आपने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, ये फाइंड आउट आपने करना है। तो आपको पता है क्या इक्वलेंस है, 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स मीन्स हाउ मेनी मोल, 1 मोल। तो 1 एटम मीन्स हाउ मेनी मोल, 1 बाय 6.022 इंटू में 10⁻23 मोल। तो आपको फाइंड आउट किसमें करना है, 10⁻23 एटम्स। 1 का मतलब तो सिंपल है, 1 इंटू 23 यहाँ 1 लिखा होता है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 1.6022 इंटू में 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1.6022 मोल, इसका जो भी आंसर होगा। तो आपने कैसे फाइंड आउट किया, एक सिंपल फॉर्मूला, इसको गौर करेंगे तब देखेंगे। आपने फाइंड आउट करना था गिवन एटम 10⁻23 एटम्स में, तो आपने क्या किया, 10⁻23 को डिवाइड कर दिया किससे, एवोगैड्रो नंबर से, और आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिला। कोई भी नंबर हो सकता है, ये नंबर x के बराबर हो सकता है, y के बराबर हो सकता है, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर में आपको मोल फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे उसने कहा कि यू हैव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू x एटम है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल। तो आप जानते हैं 6.022 इंटू में 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रो नंबर मीन्स 1 मोल। तो 1 एटम 1 नंबर मीन्स 1 बाय एवोगैड्रो मोल, और x मीन्स ये क्या हो जाएगा, x बाय एवोगैड्रो नंबर मोल। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल जब भी आपने फाइंड आउट करना हो किसी भी गिवन नंबर x में। तो मोल का जो फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ना है वो है, कोई भी नंबर जो आपको दिया गया हो, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि x बाय, ये मोल का फर्स्ट सूत्र, फर्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा है। आपको दिया गया था नंबर ऑफ एटम x, गिवन नंबर इज x एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन x। तो आपने लिखा एवोगैड्रो नंबर में 1 मोल है, 1 नंबर में 1 बाय एवोगैड्रो नंबर मोल होंगे, और x में क्या हो जाएंगे, x बाय एवोगैड्रो नंबर मोल हो जाएंगे। तो x इज द गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर गिव्स यू द नंबर ऑफ मोल। तो मोल का पहला फॉर्मूला ये है, मोल का नंबर के साथ इक्विवेलेंस। यहाँ आप अगर नंबर दिया गया हो तो मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके। अगर आपको मोल दिया गया किसी क्वांटिटी का और आपने नंबर फाइंड आउट करना है उसमें कितना नंबर है, तो आप उसको इधर लेके आएंगे, एवोगैड्रो नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जब भी आपने किसी भी सब्सटेंस का नंबर फाइंड आउट करना है, मोल जब दिया गया है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे मोल इंटू में एवोगैड्रो
जिससे आप मोल और नंबर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हम मोल को रिलेट करेंगे मास, वो थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा, वो आपके लेवल की बात है, ये तो बच्चों का खेल है। मोल को मास से रिलेट करना और फिर हम मोल को नंबर से रिलेट कर चुके हैं, मोल को मास से रिलेट कर लेंगे तो आपके पास एक रिलेशनशिप बन जाएगा मास और